नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल न्यू स्ट्रगल पर। मैं हूँ निरूपाल। नेकी कर दरिया में डाल। ताकत आवाज में नहीं, आपके इरादों में होनी चाहिए, यानी कि विचारों में होनी चाहिए। एक कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। ये कहानी है एक महिला की जो ऑफिस में काम करती थी। 50 साल उम्र थी, लेकिन घर परिवार के लिए यानी खर्चे के लिए उसको भी काम करना पड़ता था। वो तैयार होकर ऑफिस गई। उसके घुटनों में दर्द हो रहा था, लेकिन ऑफिस तो जाना था। वो बस स्टॉप पर पहुंचती है, वहां पर बहुत भीड़ होती है, उसे बैठने की जगह नहीं मिली। फिर वो बस आती है, बस में चढ़ती है, बस में भी उसे बैठने की जगह नहीं मिलती। तो पीछे से एक आवाज आती है, बाई जी आप यहाँ पे बैठ जाइए। उसने देखा, पीछे पलट के तो एक मजदूरन थी जो मजदूरी का काम करती थी। वो अपना काम करने जा रही थी, तो मैं वहां पर जाकर बैठ गई। मैंने उसको बहुत थैंक यू बोला, शुक्रिया अदा किया। थोड़ी देर बाद मेरे पास की सीट पर जो भी बैठा था उसका स्टॉपेज आ गया, तो वो सीट खाली हो गई। मैंने उस मजदूरन से कहा आप यहाँ पे आकर बैठ, लेकिन वो नहीं बैठी। उसने सामने खड़ी हुई एक महिला जिसकी गोद में बच्चा था, वो रो रहा था, उसे परेशान कर रहा था, उसने कहा आप वहां पर जाकर बैठ जाओ बहन जी। तो वो बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसका भी स्टॉपेज आ गया, वो भी उतर गई। फिर सीट खाली हो गई। फिर मैंने उनसे कहा आप यहाँ पे बैठ जाइए, लेकिन वो खम को पकड़कर खड़ी रही। और सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनसे कहा आप वहां पर जाकर बैठ जाओ। तो बुजुर्ग व्यक्ति भी बहुत सारी दुआएं देते हुए उनको वहां पर बैठ गया। उसका स्टॉपेज आया तो वो भी उतर गया और शुक्रिया अदा करते हुए चला गया। अब बस काफी खाली हो चुकी थी। फिर मैंने कहा अब तो आप बैठ जाओ। वो मेरे पास आकर बैठी, तो बोली आप जो मैं आपसे इतनी बार कह रही थी कि बैठ जाओ, आप नहीं बैठी। तो उसने मुझसे क्या कहा, यानी कि उसने उस औरत से क्या कहा, आप सुनिए। उस मजदूरन औरत ने उन महिला से कहा कि मैं अगर बैठ जाती तो वो औरत परेशान हो रही तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो उतर गई। फिर वो बुजुर्ग व्यक्ति जो 75 साल की उम्र के थे, मैं बैठ जाती, वो खड़े रहते, तब भी मुझे बहुत परेशानी होती, इसलिए वो भी बैठ गए तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बोली आप ये रोज करती हो या आज ही? बोली ये काम मैं रोज ही करती हूँ। मैंने देखा था बस स्टॉप पर आपके घुटनों में दर्द लग रहा था, अब वहां पर आपको बैठने की जगह नहीं मिली, बस आई तो बस में भी नहीं मिली, इसलिए मैंने आपसे कहा आप यहाँ पर बैठ जाओ। बोली मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं नेक का काम कर सकूं, भला काम कर सकूं, मेरे पुण्य में गिनती हो। जिनके पास पर्याप्त धन होता है वो लोगों की धन से मदद करते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं इसी तरीके से लोगों की मदद करके अपने पुण्य बढ़ाती हूँ, पुण्य काम करती हूँ। रास्ते में कहीं बीच में पत्थर या कुछ और पड़ा होता है उसको साइड रख देती हूँ। जो भी कुछ मेरे पास खाने को होता है मैं किसी जानवर को खवा देती हूँ। इस तरह के काम करके मुझे खुशी मिलती है। इस बस यात्रा में वो मजदूरन औरत ये वो सबक सिखा गई जो अच्छे अच्छे सत्संग में नहीं सुनने को मिलेगा आपको, कि हमारे पास जो भी है उसे लोगों के साथ बांटना चाहिए, जिससे उनको भी खुशी मिले, आपको भी खुशी मिले। बहुत से लोग होते हैं समाज में, सोसाइटी में कुछ करते हैं और बहुत शो ऑफ करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कुछ करते हैं लेकिन किसी को पता भी नहीं चलता है। इसी कहानी से यही शिक्षा मिलती है, आपके पास जो कुछ भी है आप दूसरों के साथ बांटिए। आपके पास शिक्षा है, शिक्षा दीजिए। धन है, धन से मदद कीजिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप लोगों की मदद करके भी पुण्य कमा सकते हैं। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।